अनुपमा ने भगवान जी से शिकायत की। सावी विला में अब अनुपमा रहने वाली है, लेकिन इस विला की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दफन है जो आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। जी हाँ, टेलीविजन का पॉपुलर शो अनुपमा इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है और अपकमिंग ट्रैक में ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर दर्शक पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। कहानी में आप देखेंगे कि हालात इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि पॉल अनुपमा को घर से बाहर निकाल देता है। वह बिना किसी दया के उसे साफ शब्दों में कह देता है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, वह अनुपमा को सिर्फ एक दिन का समय देता है कि वह अपना सामान समेटे और घर खाली कर दे। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर वह अपनी बेटी जया को लेकर कहाँ जाएगी और कैसे नई शुरुआत करेगी। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं और वह भगवान के सामने खड़ी होकर उनसे शिकायत करती है। वह कहती है कि उसने हमेशा सबका भला सोचा, हमेशा दूसरों के लिए त्याग किया, फिर भी उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। वह पूछती है कि आखिर कब तक उसे ऐसे ही इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। इसी बीच अचानक जया के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। जया दर्द से कराहने लगती है और उसकी चीख सुनकर अनुपमा तुरंत उसके पास दौड़कर जाती है। वह घबराकर डॉक्टर को फ़ोन करती है और लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि उसकी बेटी को कुछ न हो। जब डॉक्टर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनुपमा बेहद घबराई हुई है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आखिर वह इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है। तभी जया धीरे धीरे डॉक्टर को बताती है कि उनके पास सिर्फ एक ही दिन का समय है और उन्हें इस घर को तुरंत छोड़ना होगा। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर कुछ देर सोचते हैं और फिर अनुपमा को एक जगह के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि उनके एक दोस्त का विला है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। अगर अनुपमा चाहे तो कुछ समय के लिए वहां रह सकती है। ये सुनकर अनुपमा के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि वह जगह कोई और नहीं बल्कि सावी विला है। ये वही विला होता है जहां जया एक बार गलती से पहले भी पहुंच चुकी थी। उस समय भी जया को वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उसने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। मजबूरी में अनुपमा उस विला में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुपमा और जया सावी विला में पहुंचते हैं। विला बाहर से बेहद खूबसूरत और शानदार नजर आता है, लेकिन उसके अंदर का माहौल कुछ अलग ही महसूस होता है। जब अनुपमा उस घर के अंदर कदम रखती है तो उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे इस घर की दीवारें कोई पुरानी कहानी छिपाए बैठी हों। जया भी इधर उधर देखते हुए थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ नहीं कहती। कुछ समय बाद जया घर के अंदर बॉल से खेल रही होती है। खेलते खेलते उसकी बॉल एक लंबे गलियारे से होते हुए एक बंद दरवाजे के पास जाकर रुक जाती है। वह दरवाज़ा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग होता है और उस पर बहुत बड़ा और भारी ताला लगा होता है। जया उत्सुकता में उस दरवाजे के पास जाती है और ताले को ध्यान से देखने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है जो उसे रोक देती है। यह आवाज़ उस घर के मालिक की होती है। वह सख्त लहजे में कहता है कि उस दरवाजे के पास जाना मना है। यहीं से कहानी में एक नया और रहस्यमय किरदार सामने आता है। घर के मालिक की एंट्री हो चुकी है। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब और रहस्यमय लगता है। वह बाहर से शांत और सभ्य नजर आता है, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा राज छिपा हुआ हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जब अनुपमा पहली बार उस शख्स को देखती है तो वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है, जैसे उसने उस आदमी को पहले कहीं देखा हो, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाती और उस पल को नज़रअंदाज कर देती है। धीरे धीरे विला में अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। कभी आधी रात को किसी के चलने की आवाज़ आती है, कभी अचानक किसी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कई बार अनुपमा को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। एक रात जया को नींद नहीं आती और वह पानी पीने के लिए उठती है। तभी उसे फिर वही बंद दरवाज़ा दिखाई देता है। इस बार ताला थोड़ा सा खुला हुआ होता है। जया धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने वाली होती है, अचानक पीछे से अनुपमा की आवाज़ आती है और वह रुक जाती है। लेकिन अगले दिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है।
अनुपमा को अचानक एक पुरानी तस्वीर मिलती है जो विला के स्टोर रूम में रखी होती है। उस तस्वीर में एक परिवार नजर आ रहा होता है और उस तस्वीर में खड़ा एक शख्स बिल्कुल उसी घर के मालिक जैसा दिखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस तस्वीर में अनुपमा की भी एक पुरानी झलक दिखाई देती है। यह देखकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी तस्वीर इस घर में कैसे हो सकती है। यहीं से यह शक और गहरा हो जाता है कि सावी विला का रहस्य कहीं न कहीं अनुपमा के अतीत से जुड़ा हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में यह खुलासा हो सकता है कि यह विला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अनुपमा की जिंदगी के किसी पुराने और दर्दनाक सच से जुड़ा हुआ है। कहानी में आगे यह भी देखने को मिल सकता है कि घर का मालिक असल में अनुपमा के अतीत से जुड़ा हुआ कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में उसने सालों पहले सब कुछ भुला दिया था, लेकिन अब किस्मत उसे फिर उसी सच के सामने खड़ा करने वाली है।